स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये इस साल की लास्ट पॉडकास्ट है एंड इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट करा है, हमेशा मुझे हिम्मत दी है कि मैं अपनी आवाज सामने रख सकूं। एंड मैंने बहुत रिएक्शन बनाए हैं, बट अपने रिएक्शन के एंड में मैंने एक चीज मैं बोलती हूँ एंड मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरे चैनल का रहा है कि इतने सारे लोग जो हैं वो फरी बच्चों को खाना भी खिलाते हैं, उन्होंने अडॉप्ट भी किया है। कुछ तो ऐसे भी थे जो कि फरी बच्चों को इनिशियली उनसे डरते थे। इट्स वेरी नेचुरल, मैं भी बहुत जब छोटी थी डरती थी, और अब वो लोग खाना खिलाते हैं, ध्यान रखते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सो होलसम। एंड नाउ मूविंग टू द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस ईयर ऑन माई चैनल। ये रिएक्शन जो है थंबनेल से तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये जनाब के नए पोस्ट पे है जो स्मोक करते हैं, जो कि अल्कोहल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आई एम टोटली अगेंस्ट देम, इट इज देयर चॉइस। इवन दो आई डू नॉट सपोर्ट ऑल ऑफ दिस। कारण ये है कि सबको पता ही है कि अल्कोहल से, स्मोकिंग से एक इंसान के हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। बट स्टिल जब जनाब की बात आती है तो इतना प्रीच करा गया है, इतना ज्यादा इनके चैनल पे प्रीच करा गया है कि जब ऐसी पोस्ट ये लगाते हैं स्मोकिंग करते हुए, जब ये इन्फ्लुएंस फैलाते हैं अपने स्मोकिंग वाले वीडियो से, तो मुझे एक ही बात सोचती है कि फिर एक लड़की को नाखून पे लेक्चर क्यों दिया गया। बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। अबे टन नाखून, हाँ नाखून, हाँ। आई मीन इनफ ऑफ ऑल ऑफ दिस। क्या ही हो रहा है? एक तरफ आप एक लड़की के ऊपर इतना ज्यादा स्क्रूटनी कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं व्लॉग्स पे, लिटरली उसकी इंसल्ट हो रही है। इंसल्ट इन द सेंस बार बार ये दिखाया जा रहा है कि वो बिगड़ सी गई है, वो बात नहीं मानती है। किस चीज को लेके? नखूनों को लेके। पढ़ाई को लेके नहीं हो रहा है ये सब। पढ़ाई की भी बात हुई तो वहां पे रिलीजन का टॉपिक ले आए, बिकॉज पता है कि फिर कोई कॉमेंट नहीं करेगा। पढ़ाई के हवाले से तो मैं फ्रेंड्स इसलिए कह रही थी क्योंकि पढ़ाई मतलब नमाज पढ़ना, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, बट उसके अलावा भी एक पढ़ाई होती है, उसकी बात तो आपने करी नहीं। एंड नाउ जनाब को ये कैसे अलाउड है? इस्लाम में सिगरेट पीना जायज नहीं है, आई गेस, मेरे ख्याल से तो नहीं है, बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर चलो जी जनाब को अलाउड है ये सब करना, बिकॉज दीन दुनिया में रहते हैं तो ऐसे, बट देन माई क्वेश्चन इज दैट फिर ये चीज उससे वर्स नहीं है क्या नेल बढ़ाने से? नेल्स बढ़ाना ज्यादा वर्स है या स्मोक करना? मुझे कोई ये बता दे। नेल्स बढ़ाना ज्यादा वर्स है या फिर आधे कपड़े पहन के गानों में डांस करना, जो जनाब करते हैं? नेल्स बढ़ाना ज्यादा वर्स है या फिर सनी वो वाली रील जो भी है, मैं नहीं बोल रही, वो सबको पता है किसने क्या रील बनाई थी, है ना, साहिबा ने। तो वो रील बनाना जो है वो वर्स है या फिर आई मीन कम ऑन, हाउ इज इट अ बिग टॉपिक फॉर दिस फैमिली की? और हर बार नेल्स नेल्स नेल्स, और उस पर कवर अप व्लॉग भी आ गया। बट देन आई जस्ट वांट साहिबा टू मेक अनदर व्लॉग। भैया बहुत गलत बात है, हमें देखो ये सिगरेट फूक रहे हैं, हो अल्लाह तौबा, ये भी तो करो। आप एक तरफा क्यों हो इतने? सिर्फ लड़कियों पे ही आप लोगों को सारी क्यों वो झाड़नी है? क्यों अपने घर के बेटे को, अपने घर के सपूत को, अपने घर के भाई को कभी क्वेश्चन नहीं करते कि जब हम इस्लाम प्रमोट कर रहे हैं तो इस्लाम में स्मोक करना कैसे जायज है? और अगर इतना ही आप लोगों का वी आर वेरी ओपन माइंडेड, देन फाइन, लेट हर अप्लाई नेल पॉलिश ऑन हर नेल्स, लेट हर फॉलो हर लाइफ द वे शी वांट्स टू। मैं खिजा की बात कर रही हूँ। मेरी बला से ये स्मोक करे, ये ना करे, ये पिए, ये ना पिए, बट अपने आप को, इनफैक्ट मैडम ने तो एक लिटरली डेडिकेटेड व्लॉग बना के बोला था कि मेरे जनाब ऐसी वैसी जगह नहीं जाते क्योंकि वो कुछ लेते नहीं है गाइस। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैडम आपके जनाब सब कुछ लेते हैं, और वो लिटरली पकड़े गए थे एक व्लॉग में जब उनका वो बॉक्स दिख गया था सिगरेट का, जिसके बाद आपने एक कवर अप व्लॉग, आपने भी यही किया था, एक कवर अप व्लॉग बनाया था और ये कहा था कि कभी कभार ले लेता हूँ थोड़ी। तो अगर आप कभी कभार सिगरेट ले सकते हो तो वो बेचारी कभी कभार नेल्स बढ़ा दे तो उसको इतना बड़ा लेक्चर? जायज चीजों पे लेक्चर नहीं दिए जाते और बेकार की बातें, फ्रिवलेस, बिल्कुल ही मिसलेनियस चीजों पे लेक्चर दिए जाते हैं। पूछ पूछ के थक गए लोग कि पढ़ाई का क्या हुआ, खिसा की पढ़ाई का क्या हुआ, क्यों नहीं जाती है वो कहीं पढ़ने, क्यों हमें नहीं दिख रहा है? एंड कोई जवाब ही नहीं है इन सवालों का। आई गेस जो डिसीजंस जहां पे इसे पता है ना कि हाँ यहाँ पे तो खिजा का फ्यूचर खराब हो ही चुका है, और वो चीज पे अच्छा ये एम्फेसिस क्यों नहीं दे रहे हैं? बिकॉज लोगों ने भी कहा है वो एक जेलसी दिखती है साहिबा में, एंड वो अगर पुश करेगी खिजा को फॉर अ बेटर फ्यूचर तो कहीं उसने कुछ अचीव कर लिया तो मतलब आप देखिए ना कि अपने से ज्यादा एजुकेटेड होने ही नहीं दिया। मतलब खुद इसने बीसीए करी थी और इसे कुछ नहीं पता है ब्लूटूथ के बारे में, कुछ मतलब नील बटा सन्नाटा भी नहीं पता है साहिबा को, एंड शी मेड श्योर कि खिजा इससे भी कम एजुकेटेड रहे। वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती।
पढ़ाई के लिए, अच्छा जवाबदेही किसकी है? मैडम और जनाब की भी है। पढ़ाई के लिए बच्चों को लेके आए थे, है ना? तो फिर कहाँ गई पढ़ाई? क्यों मुझे नहीं दिख रही है? और अगर ये कहते हैं कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी आधी हो गई है खिजा की साहिबा के पास और कियान की जनाब और मैडम के पास, तो मैं इतना ही बोलूंगी कि नहीं, इनिशियली जब आप दोनों बच्चों को लाए थे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे जनाब। तो आगे भी इन बच्चों का ध्यान रखना, या फिर एटलीस्ट ये इंश्योर करना कि बेसिक पढ़ाई पूरी कर लें, और उसके बाद ये जो आप आधा आधा खेल रहे हो ये खेलना, वो उसके बाद होता तो बेहतर होता। एटलीस्ट बेसिक पढ़ाई तो होती है। और अगर नहीं हो सकती, और अगर उसकी पढ़ाई का जिम्मा आपने नहीं लिया है कि अब साहिबा ले रही है, तो यार इतना सवाल ही कर लो कि साहिबा व्हाट्सअप, क्या हो रहा है, क्यों नहीं पढ़ रही है? इतना तो पूछ तो सकते ही हो। बिल्कुल ही मुंह फेर लिया है इस बच्ची से, दिख रहा है उसका फ्यूचर खराब हो रहा है। क्या वुहान के केस में आप कभी ऐसा होने दोगे? नहीं, वो अपना सगा बच्चा है। या तो अगर किसी की बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो, ट्रीट दैट किड एज योर किड, एंड इफ यू कांट डू दैट, एंड इफ यू आर विलिंग टू जस्ट गिव अवे द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीवन, टू अ वुमन लाइक साहिबा जैसी लड़की बच्ची, जो भी वुमेन चाइल्ड, जो भी जिसको खुद की वो नहीं है, जिसे खुद नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ खिजा से करवाती है, उसे आप कैसे खिजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं? एंड देन आप ये सोच सकते हैं कि खिजा कुछ लाइफ में बन जाएगी, या फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा जहां से प्रोडक्टिवली वो कुछ कर पाएगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी मैंने एक बात चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जनाब मैडम ना शालू के व्लॉग में जाएं और ये बात बोले कि मतलब जैसे मैडम बोलती ना हा 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 कि यस यस गाइस, तो मैं चाहती हूँ खिजा भी अपना चैनल खोले गाइस। तो कम से कम इतना ही कर दो कि अगर आप बच्चे का फ्यूचर वैसे पढ़ाई के हवाले से नहीं कर सकते और उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उसका यूट्यूब चैनल आप दोनों ही खुलवा दो। सच में अगर खिजा का यूट्यूब चैनल हो गया तो कम से कम वो इसके क्लचेस से निकल जाएगी, और जिस तरीके की उसकी इनकम आएगी, अब वही बात है ना कि मैं ये नहीं चाहती कि यूट्यूब भी बने तो उसकी इनकम ये ले साहिब और उसमें से कुछ इतना पीनट्स इसको दे दे। तभी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंटरवीन करे जनाब और मैडम, और इतना पूछे कि भाई पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही है तो इसके फ्यूचर के लिए कम से कम इसका यूट्यूब चैनल खुलवा दे, और उस पे बेकिंग और कुकिंग का ही कंटेंट हो, ये ना हो ये माइंडलेस कंटेंट, बिकॉज ये बहुत टाइम तक नहीं चल सकता। एक डाउनफॉल है जो कि हल्की हल्की दिख रही है, और बहुत सारे जो ओल्ड यूट्यूबर्स है, आई गेस मुंबई का निखिल, ऐसे बहुत सिमिलर यूट्यूबर्स हैं जो कि डूबने लगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि खिजा या कियान का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बने, देन इट शुड बी फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर गुड फ्यूचर, एंड वो होगा प्रोडक्टिव कंटेंट से। हमेशा फ्लाइंग बीस के अगर आप व्लॉग्स देखेंगे 5 लाख या 4 लाख व्यूज आते हैं नॉर्मल डेली व्लॉग्स पे, क्योंकि वो बेकार होते हैं। एंड द मोमेंट ही मेक्स डिटेल कंटेंट ऑन एयरप्लेन्स और क्रैशेस और एनी सच सिमिलर थिंग, देन उसी टाइम पे उनके जो व्यूज हैं वो 50 लाख 1 करोड़ पे चले जाते हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स गुड इन्फॉर्मेशन। तो एनीथिंग दैट इज इन्फॉर्मेटिव, प्रोडक्टिव, चाहे बेकिंग कुकिंग को लेके या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेके, इन केस ऑफ कियान बोल रही हूँ, इन बच्चों को उसके लिए पुश करना चाहिए। और इतना कहूंगी कि जनाब और मैडम, आप किसी लॉस में नहीं होंगे, बिकॉज द मोमेंट यू विल पुश दीज किड्स टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, वो तो आप दिखाई दोगे। आप तो मतलब चवन्नी भी दिखाते हो अपने व्लॉग्स में, ये तो क्या ही है, चवन्नी इन द सेंस छोटी छोटी डिटेल्स भी दिखाते हो। तो अगर आप इन बच्चों को पुश करेंगे और उस चीज को भी चलो कंटेंट बना लेंगे, आई डोंट माइंड कि अगर किसी का फ्यूचर बन रहा है और उसे कंटेंट बना रहे हो, एटलीस्ट बन तो रहा है। यहाँ पे एक लड़की को नैनी बनाया जा रहा है, उसके क्रूशियल टाइम पे उसकी पढ़ाई को बिल्कुल साइड कर दिया गया है। तो अगर आप सब कुछ दिखा दिखू के भी करते हो कि यस गाइस हमने इनका चैनल चलवा दिया फलाना ढिमकाना, तो चलो उससे इनका कुछ बन जाएगा, तो मुझे कोई बुराई नहीं लगती उसमें। बट ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। एंड स्टॉप दिस हिपोक्रेसी। नेल्स और रियली स्मोकिंग हो, दैट्स वर्स। नहीं, अगर आप, वही बात है, हम स्मोकिंग को हो नहीं बोलेंगे, ठीक है जी, आप नेल्स को तो मत बोलो। मजाक चल रहा है क्या? सामने इस तरीके से किया जा रहा है। व्हाट कंपेयर, मतलब मैं कंपेयर भी नहीं कर सकती स्मोकिंग को विद नेल्स। एक तो सबसे बड़ा एक्सक्यूज साहिबा ने दिया था कि डॉक्टर्स मना करते हैं नेल्स बना। अच्छा ओके, अच्छा ठीक है। पागल लग रहे हैं हम। डॉक्टर सिगरेट के लिए मना नहीं करते। सिगरेट के डब्बे के पीछे क्या लिखा होता है मिस डब्बा? क्या लिखा होता है कि क्या होता है स्मोकिंग करने से? हाँ वो पता नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, रहने दो, हिपोक्रेसी अपने पास रखो। पहले अगर तो आप अपने भाई को शेड कर सकते हो तो आज के बाद कभी भी इन बच्चों में से किसी को करना। इन बच्चों को सवाल करने से पहले अपने भाई को सवाल करना कि भैया आप ये कैसा इन्फ्लुएंस फैला रहे हो। एक तरफ ये बात कर रही है कि हम अब दिखाएंगे नमाज पढ़ते हुए ताकि अच्छा इन्फ्लुएंस फैले,
है ना, बहुत अच्छी बात है। बट देन आपका भाई क्या इन्फ्लुएंसफुल आ रहा है, क्वेश्चन हिम एंड डू इट पब्लिकली, मेक अ व्लॉग कि भैया आप कैसे स्मोक कर रहे थे, ये गलत बात है, हमें समझाओ इन्हें, तब मजा आए। ये नहीं अच्छा लगता यार कि क्योंकि एक लड़की छोटी उम्र की, वो आपके अधीन है, डिपेंडेंट है आप पे, सिर्फ फाइनेंशियली, अदरवाइज तो उसे यही नहीं पता कि एक्चुअली आप हो उस पर डिपेंडेंट और उसकी माँ की सेवा पे डिपेंडेंट। खैर क्या कर सकते हैं, ये लोग तो नहीं बदलेंगे। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। ये साल आप लोगों की सपोर्ट की वजह से बेहतरीन रहा एंड इसी वजह से मैं अपना दूसरा चैनल भी शुरू कर पाई विच इज ऑन एलोवे एकेसी मिरेकल्स। वहाँ पे ट्रूली बहुत ही मिराकुलस चीजें मैंने विटनेस करी, जिस तरीके का फीडबैक मेरी कोचिंग को लेके आप लोगों ने दिया, जैसे सब्लिमिनल्स ने आप लोगों को हेल्प करा, दैट रिस्पॉन्स ट्रूली gave me so much confidence कि हाँ, लॉ ऑफ assumption works and it works miraculously। तो बस आप भी एलओए करते रहिए, मेरे दूसरे चैनल पे भी जाइए, वहां भी सपोर्ट कीजिए और अंत में यही प्रार्थना करूंगी प्रभु से कि आपका ये साल बेहतरीन हो, इस साल आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएं। दैट्स ऑल दैट आई विश फॉर। थैंक यू एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर बीइंग देयर। आज भूलिएगा मत मेरे बच्चों को खाना खिलाना और उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीट्स दीजिएगा, नया साल उनका भी है। एंड पैम्पर देम एज मच एज यू कैन। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।